हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर, जो कि जितने भी हमारे डिफ़ॉल्टर्स भाई हैं, किसी कारण से ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं। तो होता क्या है, जिस भी रिकवरी एजेंसी या जो फील्ड एग्जीक्यूटिव होता है जिसके पास वो केस होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है, और या फिर अपना टारगेट अचीव करने के लिए, अपना इंसेंटिव बनाने के लिए वो कस्टमर के अकाउंट्स में इनलीगल फंडिंग करवा देता है, जो कि कस्टमर की डीपीडी को ख़राब करता है, ताकि कस्टमर आगे चलकर अगर सेटलमेंट करवाना चाहेगा तो उसको फिर 1 महीने इंतज़ार और करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, आपको सबसे पहले तो जो आपके पास पेमेंट का मैसेज आया उसको विदिन 72 आवर्स के अंदर नोडल ऑफिसर, ग्रेवियंस ऑफिसर को मेल करना चाहिए। और अगर बैंक या एनबीएफसी ट्विटर पर एक्टिव है, जैसा कि हमने इस केस में किया है, यहाँ पर क्या था, बजाज फाइनेंस के थ्रू यहाँ पर इलीगल फंडिंग करी गई थी कस्टमर के अकाउंट्स में। उसकी 1 महीने की लोन नहीं, उसमें 14,000 रुपये की फंडिंग करी गई थी, वो भी मंथ के लास्ट दिन। तो हमने कस्टमर को गाइड किया कि भाई आप नोडल और ग्रेवियंस ऑफिसर को भी कंप्लेंट डालो, और उसके वाइस वर्सा हमने भी कस्टमर के बिहाफ पर ट्विटर पर कंप्लेंट करी। तो हमको अब बार बार कॉल आ रही हैं, आपको जो हमने बातें हुई हैं, जो उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, वो जो ट्विटर हैंडल को देख रही है, वो हमारे पास बार बार कॉल कर रही है और कंसर्न जानने की कोशिश करिए। तो देखो, कहीं ना कहीं आपके, जब तक आप अपनी वॉइस रेज नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें स्टॉप नहीं होने वाली है, और आपको फ्यूचर में परेशानी आएगी। परेशानी कैसे आएगी, अभी तो वो 2-4 दिन आपसे बोलेगा नहीं, उसके बाद वो आपसे फिर जितनी भी उनके थ्रू फंडिंग की गई है उसकी डिमांड करेगा वो बंदा। तो फिर कहाँ से दोगे, इसलिए उसको इंस्टेंट रूप से आपको कंप्लेंट रेज करनी चाहिए। तो सुनते हमने, हमारी जो सोशल मीडिया टीम से बजाज की तरफ से कॉल आई थी, उनसे हमारी क्या क्या बातें हुई। और देखो, अभी उन्होंने रेजुलेशन प्रोवाइड नहीं करा, और वो इतने डरते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ट्विटर प्लेटफॉर्म से। तो हमको पहले ही बोल रहे हैं कि आप सर ट्विटर पर थैंक्स लिख दिए कि हमने आपको रिप्लाई कर दिया, थैंक्स लिख दिया। भाई, हमने, हमको रिप्लाई करने से क्या है, हमको रेजुलेशन चाहिए ना कि रिप्लाई। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, सुमित बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग से। बोलिए। मोहम्मद शकील जैसे बात हो रही है मेरे साथ। हाँ, हो रही है। हाँ सर, आपने कोई कंसर्न रेस किया था सोशल मीडिया ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर। हाँ, किया था। जी सर, उसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया सर। बता सकते हो क्या एक्चुअल में आपका कंसर्न है सर? कंसर्न ये है कि बिना मेरे जी। कंसेंट के मेरे लोन अकाउंट में 14,000 की फंडिंग करी हुई है। उसका मैंने अच्छा, स्क्रीनशॉट भी लगाया है। 14,000 की। ओके, मैं एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं क्या बता दो ना सर, बता दो मेरे को। आपको? वहाँ पे दिखा नहीं? आपने जो 14,153 रुपीज़, करेक्ट हाँ, सर? करेक्ट। हाँ, रिसीव्ड ऑन 34/20/25। यस। जी सर। और फिर, और सर, और कुछ जान सकते हो आगे? हाँ, बोलो, क्या जानना है? नहीं, वही कि मतलब ये अनऑथोराइज, मतलब जो आपको पता नहीं है अमाउंट की फंडिंग कहाँ से हुई है। हाँ, जी। तो सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ फिर? देखो, जो ये फंडिंग हुई है उसको रिवर्ट बैक करवाओ। क्यों जी। मेरे अकाउंट में बिना मेरे कंसेंट के फंडिंग करी गई है? जी। ओके सर, ओके। मैं आपकी कंसर्न नोट किया हूँ सर। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका कंसर्न है ना रिस्पेक्टिव उनको हाईलाइट कर देता हूँ। उनकी ओर से जो भी रिवर्ट आ जाएंगे मैं आपको कॉल पर और मेल पर बता दूंगा सर। आपकी मेल आईडी जान सकता, कंफर्म कर रहा हूँ सर, आप एक बार चेक कर लीजिए। हम्म। मोहम, MOH हम्म। 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 DSHAKIR हम्म। 3877@gmail.com। ठीक है। दूसरा, मैंने एक जी सर। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन डाला था, उसका भी क्या हुआ? किसका सर? एक मेरे को आर्बिट्रेटर का साइन किया था। आरबी टेक, टेटर। आर्बिटेटर। हाँ, एक्चुअली मल्टीपल डेब्ट की वजह से मैं ईएमआई को अभी पे आउट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। तो जो भी आर्बिट्रेटर असाइन किया था वो मेरे को अच्छा नहीं है, मतलब मैंने उसको ऑब्जेक्शन डाल दिया कि ओके। बजाज का और मेरा कंसर्न है, थर्ड पार्टी को क्यों इन्वॉल्व करना। ओके, पर अभी फिलहाल तो ना सर, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे क्वेरी दिखाई दे रही है कि आपने सिर्फ ये वाला क्वेरी दिखाई दे रही है हाँ, सर, अभी ये पर वाला फिर मैं उसका भी डालूंगा। ओके, मतलब आर्बिट्रेटर का मल्टीपल, मतलब आपको क्या करवाना है सर? मैं एक्चुअली में कुछ समझा नहीं नहीं। करवाना आप, जो मैंने ये लीगल जो फंडिंग हुई है
ओके। जो बिना मेरे कंसेंट के हुई है, इसका जी, मतलब सोल्यूशन आपके कराओ, कंसर्न रिवर्ट बैक में करवाओ। जी, जी सर, आप चिंता मत कीजिए। आपका जो कंसर्न है ना, मैं मेरे रिस्पेक्टिव टीम को हाइलाइट कर देता हूँ सर। उनकी ओर से जो भी रिवर्ट आ जाएगा ना, मैं आपको कॉल पे और मेल पे दोनों जगह पे बता दूँगा सर, ऐसे ठीक है? तो कोई भी आप मुंह चिंता उठाएगा अपने टारगेट पूरा करने के लिए मेरे अकाउंट्स में फंडिंग कर देगा। जी सर, समझ सकता हूँ सर। हाँ, जिस भी एजेंसी को आप केस दोगे वो अपना टारगेट मीट करने के लिए फंडिंग करता रहेगा। सर एक बार मैं मेरी टीम से चेक करवा लेता हूँ सर, आप नहीं चिंता तो मत अगर आप निश्चिंत हो ये रिजॉल्व नहीं करोगे इशू, तो मैं फिर इसका आरबीआई में कंप्लेंट रिजॉल्व रेज करूंगा। आप चि आप चिंता मत कीजिए सर, आपका जो कंसर्न है मैंने नोट कर लिया है सर। इसके ये आपका जो कंसर्न मैं प्रॉपर मेरी टीम को रिस्पेक्टिव टीम को हाइलाइट कर दूँगा। उनकी ओर से जो भी रिवर्ट आ जाएगा मैं आपको कॉल पे बता दूँगा सर और मेल पे भी। ठीक है, चिंता कितना मत टाइम कीजिए सर, लोगे? ठीक है? सर अब मैं हाइलाइट कर देता हूँ हमारी टीम को, एक हम्म, 2 से 3 दिन लगेंगे सर। हो सका उसके अंदर हो गया तो फिर उसके ऊपर जैसे अपडेट आता है मैं आपको तुरंत से कॉल और मेल पे बता दूँगा सर, ठीक ठीक है? है। कस्टमर सर्विस की तरफ से रिया बात कर रही हूँ सर। आपका ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। अपनी सोशल मीडिया ट्विटर पे कंसर्न रेज किया है सर। हम्म। अ, तो सर क्या इशू है सर, थोड़ा बताएंगे? अभी मेरे पास पहले भी कॉल आई थी, उनको भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हाँ कितने लोगों को मैं बताऊं? जो मैंने एस्केलेट करा है वो मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हो आप लोग। सर मैं आपका बात समझ रही हूँ, लेकिन आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक एस्केलेशन किया है हम्म, इस रिगार्डिंग कॉल गया है, जहाँ पर आपने अनऑथोराइज पेमेंट के रिलेटेड बात कर रहे हो। एक बार डिटेल्स में बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों को ना आगे कंसर्न आपका रेज करना है, इसीलिए पूछ रहे थे, ठीक है? हाँ, तो मेरे अकाउंट में जो हाँ। फंडिंग हुई है विदाउट माय कंसर्न, हम्म। जिस भी जो भी ये रिकवरी कर रहे थे उन लोगों ने किया है ऐसा। कोई एजेंट का नाम नंबर बता सकते हैं? मेरे को कुछ नहीं मालूम कौन से एजेंट ने करा है, ठीक कैश मोड में करा है, ये मैसेज आया था मेरे पास। ठीक है सर। इन्होंने ठीक है सर, कोई आर्बिट्रेशन के लिए मेरे को इनविटेशन दिया था, मैंने उसका डाल दिया था ऑब्जेक्शन। जैसे मैंने ओके। ऑब्जेक्शन डाला तब से ये डर गए और पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने फंडिंग कर दी। उनको पता चल गया कि कस्टमर को तो सारी आरबीआई की गाइडलाइंस मालूम है। हम्म, ठीक है सर, कोई हम लोग ना आपका जो कंसर्न है वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। चेक हमारा करो आप कंसर्न कौन टीम। सी ब्रांच से ये फंडिंग हुई है, मुझे भी डिटेल शेयर करो ताकि मैं उसकी आरबीआई में अभी 30 दिन के बाद कंप्लेंट डालूं कंपनसेशन के लिए। जी सर, आपका जो ऐसे तो कोई कंसर्न भी है। एजेंट, कोई भी जिसके पास केस होगा वो भी मुंह उठा करके पैसे डाल देगा हमारे अकाउंट्स में। सर वो हम लोग आगे कंसर्न रेज कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अ, हमारा जो कंसर्न टीम है सर वो आपसे कनेक्ट करेंगे इस रिगार्डिंग, ठीक है? ठीक है। उसके बाद उधर से जो भी रिवर्ट आएंगे हम आपको कॉल करके बताएंगे, वो फाइनल रेजोल्यूशन कॉल रहेगा सर, ठीक है? ठीक है, हाईलाइटेड करो सर इसको। ये जी सर। सर मेरे कोऑर्डिनेशन के लिए थैंक यू मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं? कहाँ पर? ट्विटर पर? हाँ सर, मेरे कॉलिंग के फीडबैक के लिए सर। नहीं, अभी नहीं। रेजुलेशन मिलने दो, फिर डेफिनेटली करूंगा। ठीक है सर, कोई इशू। थैंक यू ठीक सो है, मच सर, इसको हैव अ हाई नाइस डे। प्रायोरिटी पर लो। और जो जहाँ से ये फंडिंग जिस एजेंट ने करी है उसको रिवर्ट बैक करो या उसको होल्ड लगाओ, मेरे अकाउंट में नहीं दिखनी चाहिए। सर वो हम लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं आपका कंसर्न, ठीक है? कंसर्न टिप कनेक्ट कर लेंगे आपसे इस ठीक है। रिगार्डिंग, ठीक है? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच अदरवाइज सर, मैं हैव अ फिर नाइस डे। उसको रीट्वीट करता हूँ। बोलिए सर। अगर मैं सॉरी सर। रेजुलेशन नहीं हुआ तो फिर मैं रीट्वीट करता हूँ उसको। सर टेंशन मत लो सर, हम लोगों को कंसर्न टीम आपसे कनेक्ट करेंगे, उधर से रिवर्ट आएंगे तो हम आपको कॉल करके बताएंगे सर। इसके लिए थोड़ा सा टाइम हम लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, ओके, अराउंड थैंक यू सो मच सर। 20 घंटे से हाँ ज्यादा हो सर, गए बोलिए। हैं। हमारा कंसर्न हमारे डिपार्टमेंट के पास अभी आया आपका कंसर्न, इसके पहले दूसरे बैंकिंग टीम के पास था, ठीक है ना? ठीक उधर है, से हमारे पास आया है ये केस, तो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर, ठीक? करिए करिए। हेलो। हेलो। हाँ, शकील सर से बात हो रही क्या? हाँ, कर रहा हूँ, बोलो। सर बजाज फाइनेंस से क्वार्टरली बात कर रहा हूँ, एक कॉल रिकॉर्ड किया ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पजेज के लिए। हम्म। आपने कंसर्न रेज किया क्या सोशल मीडिया पे? इसी के लिए कॉल करा दे सर। करा था, क्या सुबह से प्रॉब्लम आ रही थी? तीन लोगों की कॉल आ गई है। ओके ओके। सर रेजुलेशन मुझे कोई एक बार दे नहीं रहा पूछना है। था
कि ये जो आपने कंसर्न रेज किया कि आपके अनऑथराइज पेमेंट अपडेट हुआ है, हाँ राइट? बिल्कुल, मतलब आप उससे अवेयर नहीं हो। मैं अवेयर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तो फंड ही नहीं है, 2 महीने से मैं तो जमा नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ओके सर, मुझे एक पूछना था कि आपने हमारे ईमेल चैनल पे भी कंप्लेन रेज करा है क्या? हाँ बिल्कुल करा है, दोनों पर करा है। अगर यहाँ से रेजुलेशन नहीं करता तो फिर मैं आरबीएल के पोर्टल पर भी करूँगा 30 दिन बाद। ओके ओके, नहीं सर, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, वही आपसे कंफर्मेशन रिकॉर्ड किया था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, बस थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे आपने कंसर्न रेज किया है हम्म, वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए थैंक यू या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे अभी सकते नहीं हैं करूँगा जब तो तक हमारे। रेजुलेशन नहीं मिलेगा, तब तक कोई थैंक यू कोई कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है सर, हम उसी पे वर्क कर रहे बिना हैं, कोई कोऑपरेटिव। रेजुलेशन से पहले ही मैं थैंक यू कैसे लिख दूँ? ठीक है, आपके कंसर्न पे। तो सुना दोस्तों, ये एक्चुअली जिस भी रिकवरी एजेंसी में केस होता है ना, जो भी एफओएस होता है, वो इन तरीके की एक्टिविटी करते हैं अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए, अपने इंसेंटिव को अचीव करने के लिए। हुआ ये था कि इस कस्टमर के पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था, उसका हमने जवाब दिलवा दिया। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि कस्टमर तो एक्टिव है और उसको अपने अधिकारों का मालूम है, उसने तो हमारे आर्बिट्रेशन का जवाब भी दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अचानक जब उसको लगा कि अब ये कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने फंडिंग कर दी। उनको पता है कि कस्टमर डिस्प्यूट में जाएगा क्योंकि उसके पास मल्टीपल डेप्ट होने की वजह से या फंड इशू होने की वजह से वो पे नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत लोग चालाक होते हैं, आप लोगों से भी 10 गुना ज़्यादा आगे की सोच कर चलते हैं। तो घबराना किसी को नहीं, अपनी वॉइस रेज करनी है ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसा आपके साथ ना हो दोस्तों। और आप भी किसी ऐसी परेशानियों से फंस चुके हो, मल्टीपल डेट में फंस गए हो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, फटाफट हमसे संपर्क कर लो, हम आपको 101% उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे और इन तरीकों से आपको हैरेसमेंट और ये इलीगल फंडिंग या कुछ भी हो उससे बचा देंगे दोस्तों, ठीक है? अगर आप हमारी वीडियो कहीं से भी देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल के आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास। और हम आपको समय समय पर नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करें और आपको सीखें हाउ टू हैंडल इलीगल एक्टिविटी। अपने दोस्तों अधिकारों को समझो, आपके अधिकार क्या हैं, पागल बुद्धू बन करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो फिर आशा करूँगा हमारे द्वारा जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।